वर्ष 2020 किसानों को ऐसे दर्द दे गया जो दशकों तक भुलाए नहीं भूलेंगे। किसानों के हक में वादों की बौछारें तो खूब हुई, मगर किसान अपनी उपज का वाजिब मूल्य पाने के लिए भटकते और चिल्लाते रहे। खून और पसीने की कमाई पर दलालों व बिचौलियों ने नजरें ही नहीं गड़ाई, खुल्लम खुल्ला फायदा भी उठाया। फसलों का उत्पादन बढ़ाने में प्रमुख साधनों पर नजर डालें तो पलेवा और सिंचाई के मुफीद साधनों में नहरें और माइनरों की सफाई हमेशा की तरह इस साल भी नवंबर माह में करवाई जाती रही, जबकि रबी फसलों की बुआई के लिए यह महीना सबसे उपयुक्त बताया जाता है। हालांकि विभाग 578 किलोमीटर में 122 नहरें, 93 माइनर और 31 रजवाहों की सफाई का दावा कर रहा है। दूसरे साधनों के सहायक राजकीय नलकूपों पर नजर डालें तो प्रथम खंड में कुल 446 नलकूप होने की पुष्टि विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, मगर इसमें से मिश्रिक पिसावा में 2-2, महोली सिधौली पहला में 1-1। हालांकि विभाग 578 किलोमीटर में 122 नहरें, 93 माइनर और 31 रजवाहों की सफाई का दावा कर रहा है। दूसरे साधनों में सहायक राजकीय नलकूपों पर नजर डालें तो प्रथम खंड में कुल 446 नलकूप होने की पुष्टि विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, मगर इनमें से मिश्रिक पिसावा में 2-2, महोली सिधौली पहला में 1-1 नलकूप यांत्रिक दोष से और पिसावा पहला में 2-2 एवं सिधौली में 4 राजकीय नलकूप विद्युत दोष के कारण कई वर्षों से बंद पड़े हैं। इसी तरह द्वितीय खंड में कुल 277 राजकीय नलकूप चालू हालत में हैं, जबकि खैराबाद एलिया में 1-1, लहरपुर ब्लॉक में 2 नलकूप कुल 4 यांत्रिक दोष से और परसेंडी खैराबाद एलिया में 1-1 एवं ब्लॉक हरगांव में 4 कुल 7 राजकीय नलकूप विद्युत दोष से बंद पड़े हैं। विभागीय कर्मियों के अनुसार इन नलकूपों को समय समय पर ठीक करवाकर चालू हालत में लाया जाता रहा है। इस साल भी किसान सिंचाई ही नहीं, अन्नदाता उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी का ही नहीं, मिलावटखोरी का भी शिकार हुए हैं। मिलावट व कालाबाजारी को लेकर जब किसानों ने शोर मचाया, तब जाकर जिम्मेदारों की नींद टूटी। खुलासा आकस्मिक छापा डालने की कार्रवाई में हुआ। संबंधित मजिस्ट्रेटों के साथ गठित टीमों ने जनवरी से अब तक बीज की दुकानों पर 1037 छापे डाले। कार्यवाही में उर्वरकों, बीजों में 207 संदिग्ध नमूने लिए गए। 27 दुकानें निलंबित करने के साथ 13 उर्वरक बीज विक्रेता को नोटिस जारी की गई। बावजूद इसके किसान मिलावट और कालाबाजारी का शिकार हुए। गन्ना किसानों का जिक्र करें तो बीते 3 वर्षों से गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई, जबकि खाद, बीज, सिंचाई, कृषि यंत्र, कीटनाशक, मजदूरी आदि में कई गुना इजाफा हो चुका है। नवीन सत्र में मिलों ने पेराई शुरू कर दी और पिछले साल के बकाया मूल्य का अब तक पूरी तरह भुगतान नहीं हो पाया। गन्ना किसानों की मुश्किल तब और बढ़ गई जब शासन ने पर्ची व्यवस्था को समाप्त कर SMS सिस्टम लागू कर दिया। कोरोना काल का हवाला देकर लागू की गई नई प्रणाली में दावा किया गया कि इससे कागज पर खर्च होने वाला करोड़ों रुपया बचेगा, लेकिन यह व्यवस्था किसानों के लिए जी का जंजाल बन गई। हकीकत यह है कि जिले के 50% किसानों के पास मोबाइल या तो है नहीं अथवा वह मोबाइल का उपयोग ही नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें SMS की जानकारी ही नहीं हो पाती। इन हालातों में अधिकतर किसान अपना गन्ना औने पौने दामों पर दलालों, बिचौलियों और गुड़बेलों पर बेचने को मजबूर हैं। गन्ना किसान आई इंडिया से बोले। सेंटर पर दिक्कत यही है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, गन्ना नहीं उठ पा रहा। 4-5 दिन से ट्रालियाँ खड़ी हैं, पर्ची बराबर आ रही लेकिन गन्ना नहीं उठ पा रहा, पर्ची कैंसिल हो जा रही। न साधन है न लेबर है। उसका पंकज के यहाँ फोनो किया है तो कुछ नहीं उठाई, कैसे उसका काम गाड़ी भेजे लेबर लगावे तो गन्ना उठ पाई। 5 दिन की ट्राली खड़ी। दिक्कत साहब अब देखो उलझे लाई दे सबने यहाँ क्या कहा थे? अब रुपया मांगते हैं, रुपया मट्टी के ऊँचे लगा रहा है मेरे भैया। अब कोई घर नहीं रहा तो कितने ले। देखते हैं इस समय तो बहुत जाम लगी थी, अब जाम कुछ कम हो गई। ट्रक आ रहे हैं आपके यहाँ? हाँ अब तो आ रहे हैं, ट्रकों से लदाई हो रही है। हाँ। सबसे मेजर समस्या तो ये है कि ट्रांसपोर्टिंग वाली व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है यहाँ की। कोई यहाँ पुछवाल नहीं है और लेबरों वाली भी समस्या बहुत ज़्यादा है। क्या लेबर तो, पैसा मांगते हैं? हाँ, लेबर उतराई के लिए पैसा मांगते हैं। 4 रुपये 30 कुंटल गन्ना आता है, उसका भी 120 लेते हैं। और ये सारी समस्याएं हैं। गन्ना उन्ना पैसा न बढ़ा है, 3 साल हो गए हैं। यह सब परेशानी
अब मोबाइल पर मैसेज देते हम पन अनपढ़ हैं, कुछ मामूली मोबाइल जानते नहीं हैं, उनका पता ही नहीं लगा पाई कि कत्ते खन आई कत्ते खन दूसरे पूछो जाचो तो दूसरे चौथे पचे कहूँ पर्ची मिल पैसा वैसा कुछ मतलब गन्ना क्या गन्ना डालो कुछ घटा बढ़ी कुछ है नहीं, पर्ची वर्ची आ रही कुछ हम जाने नहीं पाए थे, अनपढ़ आदमी तो का करी दूसरे से पूछे जाओ कब कहाँ का हुई, तो हम सबको बड़ा तंग हन मतलब खाद भी और न गन्ना कोई बढ़ोतरे हो थोड़ी 3-4 साल वही लाग न कोई बात है, हम सबको बड़ा हैचल में परे हन कैसे का अपन चलाई गाड़ी। आलू किसान तो कदम कदम पर चले गए। बुआई के समय बीज और सब्सिडी के लिए सरकार ने ऐसी शर्तें लागू की जिन्हें किसानों के लिए पूरा करना संभव नहीं हुआ। जिले में उद्यान विभाग को मात्र 100 कुंटल बीज मुहैया कराया गया और नियम लागू किया गया कि बीज उत्पाद के लिए ही आलू दिया जाएगा। उसके लिए कम से कम 5 हेक्टेयर में खेती करने की शर्त रखी गई। गौर करने लायक यह है कि 1 हेक्टेयर में 35 से 37 कुंटल बीज लग जाता है। 5 हेक्टेयर के लिए 175 से 185 कुंटल आलू बीज चाहिए था और विभाग को बीज मिला सिर्फ 100 कुंटल। अब इसे सरकार का किसानों के साथ भद्दा मजाक नहीं तो और क्या माना जाए। इससे पहले किसानों का आलू खेतों से 1200 से 1400 रुपए कुंटल में खरीद लिया गया। यह आलू जब किसानों के हाथ से निकल गया तो बाजार में इसकी कीमत 4000 से 5000 रुपए कुंटल तक पहुंच गई। धान किसानों की हालत तो और भी खराब रही है। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1868 रुपया प्रति कुंटल घोषित तो जरूर कर दिया, किसानों को अपना धान 900 से 1100 रुपए प्रति कुंटल में ही बेचना पड़ा। समर्थन मूल्य पाने की उम्मीद में वह कई दिनों तक क्रय केंद्रों पर अपनी गाड़ियां लेकर सर्द रातों में ठिठुरते रहे, परंतु केंद्र प्रभारी दलालों के गठजोड़ के आगे उनकी एक ना चली। बिगड़े हालातों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के हरगांव विधायक सुरेश राही को क्रय केंद्र पर धरना तक देना पड़ा। धरना देने के कई घंटों बाद जिम्मेदार नींद से जागे, लेकिन वही रफ्तार बेढंगी जो पहले भी वह अब भी है। वही कहावत चरितार्थ होती है। हैरान करने वाली बात है कि किसान समर्थन मूल्य पाने की खातिर तो हल्ला मचा रहे हैं और दावा लक्ष्य से 10% अधिक खरीद कर लेने का कर रहे हैं। आई इंडिया पर धान किसानों का दर्द कुछ इस तरह सामने आया। धान साहब बेचन मतलब पैदा तो हुआ बड़ी मेहनत से, मतलब बरसात भी ज़्यादा हुई, कटाई भी ज़्यादा लगी और सब लागत लगाते हुए फिर बिक्री का रेट का हुआ 800 में 1000 रुपये में मैंने बेचा। बड़ी किल्लत हुई धान के लिए, किसान बहुत परेशान है धान की बिक्री के लिए। धान तो कोई पूछाइए नहीं है और सरकार जो है किसान पर कुछ ध्यान ही नहीं दे रही। मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही है, किसान के लिए का सरकार कोई काम ही नहीं कर। धान में ऐसा है बहुत तगड़ी दिक्कतें आई हैं हम लोगों को। 500 कुंटल के आसपास हमारा धान हुआ है, ठीक। उसमें एक ट्राली हमारी 70 कुंटल की तुली है, बाकी हम लोगों ने सब बाहर बेचा था। और इधर अब भी हमारे घर पे पड़ा है। अब इधर हमने कल बेचा है धान, लगभग 200 कुंटल धान पड़ा था। ऐसा है कि वो ऊपर लगाओ का कहा 3000 रुपये लगत है हाँ। तो आवत है 900 रुपये धान बेची, तो 2 कुंटल जब बेची तो 1 बोरिया यूरिया ली, डीपी ली, तो वही का बोई से खाद पड़े 20 कुंटल में यहाँ पैदा हुआ है, जिसको ना आदमी कोई ले रहा है और ना उसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है। सबसे सस्ता धान जा रहा है। धान के समर्थन मूल्य के बारे में क्या कहें। धान का समर्थन मूल्य गवर्नमेंट ने तो एक रखा है 1868 रुपये का जी, लेकिन 1868 में कोई खरीदारी तो कोई हुई नहीं है जी, किसी तरीके से नहीं हुई है। जो हुई है गवर्नमेंट की तो किसी तरीके से नहीं हुई है। कोई किसान किसान के हिसाब से कोई फार्मूला नहीं है। मेरे धान 15-20 कुंटल हुए थे जो मंडी में नहीं खरीद पा रहे हैं, जो बड़े बड़े किसानों के खरीदे जा रहे हैं। गरीब किसान मैं हूँ, जो बाज़ार में बेचता हूँ वो 1000 रुपये के नीचे 1100 रुपये को बेच रहा हूँ। मंडी में नहीं खरीदे जा रहे हैं। लेकर एक दिन गए तो वहाँ खरीदे नहीं गए हैं, तो इसमें गरीब किसान क्या कर, फायदा नहीं हो रहा तो क्या करें। मैं धान ही नहीं गेहूं का समर्थन मूल्य भी किसानों को नहीं मिल पाया।
पहले तो उनकी फसलों पर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी। गेहूं खरीद के लिए 1 अप्रैल से क्रय केंद्र खुलते कि इससे पहले ही वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मार्च माह में ही लॉकडाउन लग गया, जिससे घरों से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। शासन की ओर से किसानों के हक में फैसला सुनाया गया कि खरीद एजेंसियां किसानों का गेहूं खेत से ही खरीदेंगी, लेकिन इस पर अमल कितना हो रहा है या जानने की जहमत जिम्मेदारों ने उठाई ही नहीं। ऐसे में किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना गेहूं औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर हुए। कोरोना काल के लॉकडाउन ने सबसे ज़्यादा कमर किसानों की ही तोड़ी। अनाज ही नहीं, उस समय लौकी, तोरई, कद्दू, मूली, पालक, केला, करेला जैसी सभी सब्जियां किसानों को मिट्टी मोल बेचनी पड़ी। कई जगहों पर तो किसानों ने हरी सब्जियों को चारे की तरह पशुओं को खिला दिया। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।